नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल ऑयल प्राइसिस मूवमेंट की। तो आज केएलसी तो बंद चल रही है और सी बॉट के अंदर 11 पॉइंट प्लस चल रहा है, जो कि कल नियर अबाउट 70-75 पॉइंट प्लस बंद हुआ था और बेसिस पॉइंट 1850 माइनस चल रहा है। ओलिन के अंदर आज पीछे से रेट कोड नहीं हो रहे हैं, जो कल शाम को रेट कोड हो रहे थे ऑलमोस्ट हम वही मान रहे हैं। 860 ओलिन, 875 सीपीओ, 990 सोया डिगम आज का ही रेट है और 910 सन ऑयल का रेट कोड हो रहा है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस की। स्पॉट प्राइसेस में मस्टर्ड में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, 102.50 है, जबकि सीड का रेट कल 5850 में काम हुआ था, आज 5875। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो बड़े प्लांट्स हैं उनकी डिमांड रहेगी, थोड़ा सा दुर्गा पूजा की वजह से डिमांड चल रही है, तो वो सीड की थोड़ी सी अराइवल कम है, तो वो मार्केट पे खिंचाव नज़र आ रहा है। तो 5875 तक बिका है। सोया रिफाइंड कल वाले रेट 8650 हैं, ओलिन में 50 पैसे बढ़ा हुआ है, 81 में काम भी हो गया, जबकि सोया में और सन ऑयल में कोई काम नहीं सुना है। सन ऑयल 87 है, कॉटन 85.5 नियर अबाउट ₹1 किलो बढ़ा हुआ है। राइस ब्रांड 84 है और ग्राउंडनट का 170 के करीब नियर अबाउट चल रहा है। अब बात करते हैं पीछे के रेट से क्या पैरिटी आ रही है हमारी 15 केजी टीन के अंदर। तो 15 केजी टीन में पामोलिन में 1463, सोया रिफाइंड 1550, कच्ची घानी 1781, दिल्ली यूपी हरियाणा के रेट हैं। लीटर टीन, पाउच और बॉटल के रेट आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने 30 रुपीज़ का डिपो खर्चा और मार्जिन लिया हुआ है, जो कि ट्रॉली के केस में हम इसको बचा सकते हैं। और अगर आप राजस्थान में माल लेते हैं तो 15 और गुजरात में 25 रुपये कम रेट में मिलेगा। अब जो पीछे से हमारी इंपोर्ट की कॉस्ट आ रही है CIF रेट के बेसिस पे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैंने एक कॉलम और इंटरनेशनल मार्केट का जोड़ा है। तो जैसे पाम ऑयल 875 कोड हो रहा है, तो पीछे से हमारी KLC की इसमें क्या पैरिटी आ रही है। तो KLC हमारा 3640 होगी, तो 875 इंडिया का रेट कैलकुलेट होगा, जो मैं आपको रोज़ टेबल दिखाता हूँ, समझाता हूँ। और सोया का जो रेट 990 कोड हो रहा है वो 4125। तो जैसे आज हमारा 5900 है, तो नियर अबाउट हम कह सकते हैं 1800 बेसिस पॉइंट कम करके 4125 के हिसाब से 990 कोड हो रहा है। और हमारा जो माल इंडिया में बिक रहा है वो हमारा 3520 रिंगिट के हिसाब से बिक रहा है, जो कि हमारा 80-81 रुपये की पैरिटी आ रही है। और सोयाबीन का हमारे 86.5 बिक रहा है 3860 के हिसाब से। तो आप इसको हिसाब से देख सकते हैं। तो अभी हमारी जो कोटिंग आ रही है 82.5 से आ रही है और इंडिया में 81 रुपये बिक रहा है। सोया के अंदर 91.5 की कोटिंग आ रही है, 86.5 बिक रहा है। नियर 5 रुपये डिस्पैरिटी पे इंडिया के अंदर 5 रुपये घट के काम हो रहा है। तो अभी इन रेटों पे हमारे कोई डिमांड नहीं निकल रही है, जबकि सन ऑयल एट पैरिटी पे है, 86.5 की कॉस्टिंग हमारा बिक रहा है, 86, 87 और 86 की ही कॉस्टिंग आ रही है। अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या नई न्यूज़ हैं और क्या डेवलपमेंट है। तो इंडोनेशिया ने अपना एक्सपोर्ट ड्यूटी और लेवी फाइनल कर दिया है, तो वो सेम कंटिन्यू करेगा जो कि हमारा इस महीने चल रहा था। अभी 16 अगस्त से जो हमारा चल रहा था, 16 सितंबर से 30 सितंबर तक का, वही हमारा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के लिए कंटिन्यू करेगा। एक मिस्टर थॉमस मिल्की हैं, एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक मेंशन किया है कि अगले 4 से 6 महीने के अंदर $100 की तेज़ी आ सकती है। इन्होंने पहले मेंशन करा था कि 4500 रिंगिट हो जाएगा, और ऐसे ही हमारे डोरा मिस्त्री जी ने बोला था 5000 रिंगिट हो जाएगा दिसंबर तक। तो ये सब एक्सपेक्टेशंस होती है, लेकिन एक न्यूज़ होती है, तो आई हैव टू जस्ट इन्फॉर्म यू कि क्या क्या मार्केट में न्यूज़ आ रही है। नेफेड की कल बिडिंग हुई थी, उसका रिजल्ट आज अवेटेड है। जो पहली बिडिंग हुई थी उसमें 500-700 टन उन्होंने माल को छोड़ा था, 700 टन के करीब। अब ये जो DCE का मतलब होता है डेलियन कमोडिटी एक्सचेंज है, ये चाइना का होता है। इसके अंदर 28 से 6 तक छुट्टी है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन मार्केट में चल रहा है, क्योंकि जो भी फंड्स वाले ऑपरेटर्स हैं वो लोग अपनी पोजीशन काट रहे हैं। तो कभी डेलियन एक्सचेंज, अभी हमने पीछे 2-4 दिन पहले देखा, काफ़ी डाउन में चल रहा था। आप लोग अपनी पोजीशन काट के जा रहे हैं, तो जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था वो लोग अपना कवर करके जा रहे हैं, इसलिए बाजार के अंदर थोड़ा सा तेज़ी भी नज़र आ रही है। ऐसे ही KLC कल बंद हुई थी, क्योंकि आज ईद की छुट्टी थी वहाँ पे मलेशिया के अंदर, तो जो उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग आई थी, क्योंकि फिर आगे 3-4-5 दिन बाजार बंद है। फ्राइडे को भी लोग अपनी पोजीशन क्लियर करके जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग अपने कवर करके, जो भी वीक का अंदर जो शॉर्ट करके सेल करते हैं, तो वो अपना कोशिश करते हैं कि फ्राइडे तक कवर कर लें। तो वही कवरिंग हमने कल देखी थी, और जिसकी वजह से 80-90 पॉइंट प्लस आए थे। तो हम हर हफ्ते यही बात करते हैं कि थर्सडे फ्राइडे तेज़ रहता है और मंडे ट्यूसडे को फिर डाउन आता है। अब की बार मंडे को छुट्टी भी है 2 अक्टूबर की,
तो अब मार्केट जाके 2 अक्टूबर को के बाद 3 तारीख को ही खुलेगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि अभी मतलब जो वर्किंग चल रही है वो मार्केट थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। अराइवल सोया की और मस्टर्ड की थोड़ी अराइवल कम चल रही है। सोयाबीन की अराइवल धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले 1,80,000 थी, फिर 2,20,000, फिर 2.5 लाख और आज भी 2.25 लाख के करीब बोल रहे हैं। तो अराइवल्स की प्रेशर मार्केट पे बढ़ता जा रहा है सोयाबीन का। तो इस चीज़ को हमें निगाह रखनी है। और पीछे का भी 30 लाख टन का हमारा कैरी फॉरवर्ड है सोयाबीन के अंदर, वो भी हमारे मार्केट में अवेलेबल है। ऐसे ही मस्टर्ड के अंदर भी हमारा 45 से 50 लाख का अभी भी कैरी फॉरवर्ड कंटिन्यू कर रहा है। क्रूड ऑयल का जो है कुछ मार्केट में इंक्रीज़ आया है। ओपेक ने कोई पहले 1 लाख बैरल का अपना कट लगाया था, फिर कल 30,000 का और डिक्लेयर किया है। तो उसकी वजह से एकदम काफ़ी जो क्रूड ऑयल के प्राइस $90 से 87 तक आ गए थे, वो 93, 94 तक जंप किया है। तो वह क्रूड ऑयल को हम लोग थोड़ा ट्रैक करते हैं, क्योंकि उसकी मिक्सिंग बायोडीजल की मिक्सिंग बढ़ती रहती है। जैसे जैसे प्राइस अगर इसका ज़्यादा बढ़ता है तो और उस पर थोड़ा प्रेशर आता है ऑयल के प्राइसेस के ऊपर, तो इसलिए हम थोड़ा ट्रैक करते रहते हैं। तो क्रूड ऑयल का प्राइस अभी थोड़ा अप चल रहा है, लेकिन जो रिंगिट का कन्वर्जन रेट है वो वहाँ पे डाउन जा रहा है, जिससे कि मंदा आता है। अभी ये जो 4.65 चल रहा था, अभी ये बढ़ के 4.71 आ गया है। तो नियर अबाउट 10% का इसके ऊपर फ़र्क आता है। नियर अबाउट 1% इसके अंदर प्राइस हमारा डाउन हो जाएगा, जो पीछे से हमें मलेशिया से कोटिंग आ रही है। और जो यहाँ आज हमारा एक टॉपिक है वायदा बाज़ार है 2 दिन से तेज़, क्या अभी भी करें दिवाली से परहेज। तो इसके अंदर मेरा यही कहना रहेगा कि इंटरनेशनल मार्केट ज़रूर तेज़ है, वो शॉर्ट कवरिंग है या कोई और मार्केट में चीज़ आ रही है। क्योंकि अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, अमेरिका भी क्रॉप आ रही है, इंडिया की क्रॉप भी आ रही है, चाइना की भी आ रही है, हमारे पास स्टॉक्स भी बहुत पड़े हैं। मलेशिया इंडोनेशिया की भी जो न्यूज़ आ रही है, वहाँ पे भी इस महीने के बाद में स्टॉक्स बढ़ जाएंगे। तो कहीं कोई तेज़ी का सिग्नल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ऑपरेटर्स कुछ भी मैनेज कर सकता है। तो अभी हमको जो दिवाली से परहेज का मतलब यह है कि 2 दिन से तेज़ है। हमें अभी भी लोकल मार्केट में वही रेट माल मिल रहा है जो हमें 3-4 दिन पहले मिल रहा था। 5-10 रुपये के अंदर ही मार्केट टोटल प्ले कर रहा है। तो हमें मंडे ट्यूसडे तक एक बार और पोजीशन देख लेनी चाहिए कि अगर मंडे ट्यूसडे को भी केएलसी ने कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आती है, क्योंकि इस महीने का क्लोजिंग की स्टॉक की फ़िगर भी आ जाएंगी, इस महीने का इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फ़िगर भी आ जाएंगी। और हमारे पास एमपीओसी से तो फाइनल डाटा तो 10-11 तारीख का आएगा, लेकिन एक टेंटेटिव मार्केट से डाटा आ जाता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा है, कम है, स्टॉक्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम मंडे ट्यूसडे को डिसीजन ले, तो हो सकता है हमें 5 रुपये 10 रुपये टीन महंगा मिले, लेकिन वो हमें ज़्यादा फ़ायदा करेगा अगर 50-100 रुपये टीन कहीं मार्केट में और फिर दोबारा करेक्शन आ जाए। क्योंकि स्टॉक्स को देखते हुए और नई क्रॉप्स को देखते हुए कहीं पर भी करेक्शन आ जाता है। तो अभी हमें थोड़ा सा रिलीजियसली और संभल के ही काम करने की ज़रूरत है। और अभी जहाँ मार्केट जैसे 2 दिन से तेज़ है, अब 4-5 दिन 3 दिन की छुट्टियाँ भी हैं। आज हम बैठे हैं थर्सडे पे बैठे हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे तक हमारा 4-5 दिन है। तो आप अपना थोड़ा बहुत माल ले सकते हैं जो भी हमें मार्केट में सस्ता है। तो और अपने लिमिटेड एरिया में ही काम करने का टाइम है अभी। और मंडे ट्यूसडे को मार्केट देख के फिर हम नई रिपोर्ट में नई तरह से बात करेंगे, क्या असेसमेंट आ रहा है, क्या न्यूज़ आ रही है मार्केट की, और तब तक हमारे को पोजीशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो को अंत करते हैं और कहते हैं आपको कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अपने अगर आपको इसका डायरेक्ट जो वीडियो का लिंक चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट मिलता रहे, तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारी वीडियो डलेगी, आपको पास एक मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप उसे देख सकते हैं। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी नया डेवलपमेंट या बीच में कोई नया चेंजेस होते हैं तो वो भी मैं डाल देता हूँ। डे टू डे की केएलसी और सीबॉट का करेक्शन को वो मैं नहीं डालता हूँ, लेकिन कोई भी बड़े चेंजेस होंगे तो वो आपको उस पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।